नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, समाज में आज प्रेम विवाह बहुत आम बात हो गई है और काफी बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में ये लव मैरिजेस होते हैं और इसके कई बार कुछ उल्टे परिणाम भी होते हैं। प्रेम विवाह करने वाला या वो परिवार बहुत निशाने पर आ जाया करता है। लेकिन मैं जो आपको ये खबर दिखाने जा रहा हूँ, ये अजब और गजब मामला, और ये अजब और गजब हो रहा है देश के दिल मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में रतलाम शहर है, जिला है। उस जिले के एक गांव से खबर जो आई है वो चौंका रही है, दिल को दहला रही है। और अब ये मामला से कुछ देर पहले कलेक्ट्रेट पहुंचा है। और दरअसल हुआ ये कि वहां आधा दर्जन से ज्यादा कुछ परिवार हैं जिनका बहिष्कार कर दिया गया है, जिनका सामाजिक बायकॉट किया गया है, सोशल बायकॉट। और इस बारे में बाकायदा बाकायदा जो है फरमान जारी हुआ है। फरमान कौन जारी कर रहा है? पंचायत। और पंचायत ने वहां जो ये जिनके घरों में, परिवारों में प्रेम विवाह हुए हैं, उस पूरे के पूरे परिवारों का जीना मुहाल कर दिया गया। आप सोचिए कि आज हम किस दौर में जी रहे हैं। अब तो अलग तरह का सीन है। अब तो लिव इन रिलेशन जैसे एक दौर चल रहा है। और आज जो यूथ है, युवा है, वो कहीं ना कहीं इस को अंगीकार कर रहा है और रिलेशनशिप में होता है और अपने स्तर पर सारा कुछ होता है। लेकिन ये जो लव मैरिजेस हैं, ये जो मैं मामला बता रहा हूँ, रतलाम का मामला है। रतलाम जिले का, मैंने जो कहा, एक गांव है। उस गांव में ये अलग अलग जो घटनाक्रम सामने आए हैं। यहाँ एक पंचायत है पंचेवा। उस पंचायत ने 3 पृष्ठों का एक बाकायदा एक कह लीजिए फरमान है। और फरमान में 1.5 दर्जन बिंदु हैं जो हिला रहे हैं, चौंका रहे हैं। उसमें अलग अलग है। उसमें साफ कर दिया गया है कि जो भी इस तरीके के परिवार हैं जहां लव मैरिजेस हुए हैं, वहां किसी भी सूरत में कोई ऐसे जो परिवार हैं उनको सामाजिक कार्यक्रम में नहीं बुलाएगा और ना ही कोई बुलावा दिया जाएगा। ना बुलाएगा, ना बुलावा भेजा जाएगा, आमंत्रण निमंत्रण दिया जाएगा। और ये भी है कि यदि परिवार को या परिवार के किसी भी सदस्य को कोई मजदूरी पर नहीं बुलाएगा, अब सोचिए, उनका दूध उनके यहाँ नहीं दिया जाएगा, उनको किराने की सामग्री नहीं दी जाएगी, माचिस जैसी चीज वो भी नहीं दी जाएगी, ये फरमान है। और ये भी कहा जा रहा है कि यदि इस परिवार से जुड़े किसी शख्स को कोई बुला लेता है, तो यदि बुला लिया गया तो उसका भी सामाजिक बहिष्कार कर दिया। अरे अजब गजब तरीके का फरमान है। डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में सरकार, देश में एनडीए की, और इधर मध्य प्रदेश में मोहन यादव की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, बीजेपी की सरकार है। और ये मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां जो खासकर महिला वर्ग है उसके लिए बड़े बड़े काम किए जा रहे हैं लगातार। कहीं आप सोचिए, यहाँ जो चुनाव 2023 का था राज्य विधानसभा का, जीते कैसे थे? जो भारतीय जनता पार्टी ने जो एक जबरदस्त जीत हासिल की थी, उसमें खजाने का मुंह खोला गया था। लाडली बहना योजना, अब ये बहनें सबसे ज्यादा, कहीं ज्यादा परेशानी है तो बहनों को होती है। बाकी सारा हर परिवार है, चाहे लड़के वाले हो लड़की वाले हो, दोनों ही इससे कहीं परेशान हो रहे हैं। और जैसा मैंने कहा, उस फरमान में है कि चाहे कोई बालक हो, बालिकाएं हो, उनके परिवार स्वीकार नहीं करेगा। ये है, भाग कर शादी करने वाले परिवार के घर ना कोई दूध देगा या अन्य सामग्री लेन देन करेगा, ये कह रहे हैं। फिर यदि इस परिवार में कोई खेत है तो लीज पर नहीं लेगा उसको, या उन्हें नहीं दिया जाएगा, इस तरह का फरमान है। घर में कोई भी कार्य हो, ना पंडित वहां जाएंगे, ना नाई जाएगा, या अन्य कोई काम करने वाला जो है उसको भी नहीं जाने दिया जाएगा, पूर्ण प्रतिबंध। ये बड़ा हंगामा मचा रहा है। ये 2 दिन पहले हुआ है। अभी इसको लेकर वीडियो भी वायरल हुआ, और वीडियो के अलावा ये पूरा का पूरा जो ये 3 पेजों का एक फरमान है पंचायत का, उसमें है, आगे भी है बहुत सारे पॉइंट्स। जैसे मैं बता रहा हूँ, एक पॉइंट ये है कि लव मैरिज करवाने वाले गवाह यदि गांव के हैं तो उनका भी बहिष्कार किया जाएगा। यदि वकील भी गांव का है तो उसका भी सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाएगा। जो मैं कह रहा हूं कि कितना वक्त बदला है, हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, कहाँ पहुंच रहे हैं। और उसके दौर में ये कहीं तुगलकी फरमान जैसा है, तुगलकी आदेश जैसा है कि उसमें ये सारा का सारा जारी कर दिया। कई नाम भी उसमें दिए गए, और उसमें ये भी कह रहे हैं, यदि किसी गांव के कोई व्यक्ति को कोई दूसरे किसी गांव में वहां से लव मैरिज करके आया और अपने गांव में किसी ने शरण दी, शरण देने वाला का बहिष्कार कर दिया जाएगा। बिल्कुल
अजब गजब आदेश है और यहाँ हंगामा खड़ा है। अभी तक सरकार का कोई रिएक्शन आया नहीं है। हमने कोशिश की, लगातार हम प्रयास कर रहे थे कि पुलिस का क्या रोल है, पुलिस के संज्ञान में मामला है, वीडियो वायरल है, लेकिन अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। कोई बहुत जो होता है कि बीजेपी तो बयान वीरों का दल है, कोई बयान नहीं आया है सरकार की तरफ से, कोई अभी तक नहीं निकल के आया है। मैंने कहा कुछ नाम है, अलग-अलग नाम के साथ-साथ कि कोई उनकी खेती नहीं खरीद सकेगा, कोई खेती के लिए उनको ज़मीन नहीं देगा और ये तक है कि अगर गाँव का कोई है और ग्रामवासी ने कहीं कुछ उसको किराए पे दिया, कुछ किया, इस तरीके का लेन-देन किया, व्यवहार किया तो उसका बहिष्कार। फिर ये है कि कहीं माचिस भी ना दी जाए, दूध ना दिया जाए। मतलब गज़ब मामला है, मसला है और इस पूरे मामले में अब ये निकला है जैसा मैंने कहा कि ये जो वहाँ पीड़ित हैं, लोग हैं, वो पहुँचे थे, जो जिले की कलेक्टर हैं, गाँव जो है उस जिले का है, वहाँ पहुँचकर उन्होंने अपनी जो है पूरी की पूरी गुहार लगाई है। गुहार के बाद में वहाँ जो कलेक्टर है मीशा सिंह है, उन्हें पीड़ितों को आश्वस्त किया। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की जाँच कराते हैं और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मसला मामला यही है कि कैसा विद्रूप रूप है और लव मैरिज और भई इसमें कानून है, इसमें विधि सम्मत कार्रवाई हो सकती है। यदि कोई नाबालिग बच्चा है, नाबालिग बच्ची है या कोई और दूसरे तरह का दृश्य बनता है जहाँ बहुत घोर उल्लंघन हो रहा हो नियम, कायदे, कानून का, तो आप विधि सम्मत भी तो एक्शन हो सकता है ना। ये अब लेकिन ये है कि ये पंचायत है, पंचायत का फरमान है। इसमें कहीं न कहीं जो सरकार है, सरकार थोड़ा-सा असहाय सी दिखती है। और देखिए ये जो है ये बड़ा दिलचस्प है इस पूरे मामले में। जो लोग हैं, बहुत प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। ये जैसे हमने बताया कि ये पंचायत का नाम मैंने आपको बता दिया है। पंचायत के नाम के अलावा वो बायकॉट का आदेश सर्कुलेट है। इसके अलावा कुछ जो वायरल वीडियोज़ हैं, इसकी पुष्टि 4 पीएम नहीं करता है। उस वायरल वीडियो को सुनिएगा, देखिए, सुनिए पूरा का पूरा वीडियो। देखिए, सुनिए। समस्त ग्रामवासी पंचेवा द्वारा यह फैसला लिया गया है कि गांव पंचेवा में जो भी बालक बालिका भागकर शादी करने उसके परिवार पर निम्न बिंदु पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। उस परिवार का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। उस परिवार को किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में बुलाया नहीं जाएगा और उस परिवार को कोई भी मजदूरी पर नहीं बुलाएगा। उस परिवार को बुलाने पर भी अगर कोई बुलाएगा तो उस पर भी सामूहिक प्रतिबंध दिया जाएगा। लव मैरिज करने वाले बालक बालिकाओं का परिवार बहिष्कार किया जाएगा। भागकर शादी करने वाले परिवार के घर ना कोई दूध देने या अन्य सामग्री देने लेने नहीं जाएगा। उक्त परिवार का खेत कोई भी लीज पर नहीं रखेगा। बाहर रही रोजेरी बात हुई थी, नहीं रखेगा। उक्त व्यक्ति के घर कोई पंडित, नाई और किसी भी प्रकार का काम करने पर भी प्रतिबंध है। कोई मैरिज करवाने पर गवाह और अगर गांव का बालिक है तो उस पर भी प्रतिबंध, सामूहिक बहिष्कार किया जाएगा। बाहर के किसी व्यक्ति को जिसने लव मैरिज करके गांव में शरण दिया है शरण देने वाले व्यक्ति को भी बहिष्कार किया जाएगा। उक्त आज जुगलदास जी बैरागी अपने परिवार अपने भाई के साथ है तो उनका भी घर पे बहिष्कार किया जाएगा। निर्मल जाट, तो 3 नाम है, आपका काम नहीं मालूम है, 3 नाम है, 3 नाम है, 3 लो पहला आरती दिनेश बेरूलाल जाट, रामेश्वर नाम रामेश्वर पेंटर, दूसरा रामेश्वर पेंटर और तीसरा अर्जुनपुरी। इन तीनों का बहिष्कार है। इसमें जुगलदास जी बैरागी अपने भाई के साथ हैं तो उनका भी बहिष्कार किया जाता है और एक और निर्मल जाट। अब आपने ये सुन लिया, ये शख्स वही बातें जो मैंने आपको 3 पेज का जो 16 पॉइंट्स यानी लगभग 1.5 पॉइंट्स हैं उसमें अलग अलग तमाम बिंदु हैं
कि क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं करना है। वो गाँव में बिल्कुल बाकायदा वो सबके बीच में उसकी घोषणा कर रहे हैं, पूरा गाँव सुन रहा है। उसमें नाम भी हैं, हमने कई नाम नहीं लिए हैं जो परिवार हैं। 8 परिवार हैं। 6 महीनों में अभी इस तरह के प्रेम विवाह के मामले अकेले एक गाँव में, ऐसे और भी हैं। वो सब जगह का कह रहे हैं वो। जहाँ-जहाँ तक उनकी जद है, हद है उस पंचायत की। और सबसे हैरत की बात ये है कि ये मामला 2 दिन से सुर्खियाँ बना हुआ है कहीं न कहीं, क्योंकि वीडियो वायरल है। हम लगातार प्रशासन को टटोल रहे थे। कल गणतंत्र जो है 77वां हमने मनाया है, 26 जनवरी कल हम मना रहे थे और उस दरमियान हम कोशिश कर रहे थे कि इससे प्रशासन की कहीं कोई हमें आधिकारिक टिप्पणी मिल जाए। हमने ये कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में है, जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनसे मिल जाए। लेकिन कोई इस पे अभी फिलहाल बोलने को तैयार नहीं। यही गोलमोल हो रहा है, लीपापोती हो रही है। छोटे भैयों ने ज़रूर कुछ बयानबाज़ी की है। उसको कांग्रेस ने इश्यू बनाया है। कांग्रेस बाकायदा इसको कहीं सरकार को घेर रही है, उसे मौका मिला है कि ये है। और मध्य प्रदेश में मोहन यादव, वो गृह महकमा उनके पास है, 1 दर्जन के लगभग विभाग है और मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के। और रतलाम बहुत सजग जिलों में से एक है। वहाँ इस तरह के दृश्य निकल रहे हैं। लगा हुआ है, करीबी है, जिला मुख्यालय से बहुत दूर नहीं है वो गाँव। वहाँ से ऐसा निकले, ये सीन आए, तो कहीं दर्शाता दिखलाता है कि ये बातें कितनी बड़ी-बड़ी कर ले भारतीय जनता पार्टी या जो सत्ता में बैठे दल हैं, सरकार है, उसके जो खेवनहार हैं, हुक्मरान हैं, लेकिन सच्चाई क्या कुछ है। एक बिल्कुल तुगलकी, और बल्कि तुगलकी के अलावा मैं कहूँगा कि कहीं ये जो तालिबानी जैसा कहीं लगता है कि आप दूध बंद कर दीजिए उनका, उनको किराने की सामग्री ना खरीदने दीजिए, उनके यहाँ नाई नहीं जाएगा, उनके यहाँ पंडित नहीं जाएगा। किस युग में जा रहा है ये मध्य प्रदेश। और अभी 2 साल हो चुके हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के निर्वहन करते हुए मोहन यादव। वो अभ्युदय की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का अभ्युदय कर रहे हैं और अभ्युदय ऐसा है, देखिए ये है अभ्युदय। और 2003 से लगातार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है मध्य प्रदेश में। यदि छोड़ दें वो 15 महीने का कमलनाथ का कार्यकाल, तो बीजेपी ही बीजेपी है। केंद्र में मोदी जी वो आरक्षण भी दे रहे हैं, तमाम बातें कर रहे हैं, प्रत्येक जो वर्ग है उसके उत्थान की बातें हो रही हैं, विकास की बातें हो रही हैं, लेकिन कहाँ है खड़ा हुआ ये मध्य प्रदेश, देश का दिल? पूरी खबर को सुनने के बाद आपकी अपनी क्या राय है, आपकी अपनी क्या टिप्पणी कीजिएगा। इससे जुड़ा जो अपडेट होगा हम आगे आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन है ये एक बड़ा, बहुत ही विद्रूप रूप है। समाज में क्या कुछ हो रहा है, कैसे चल रहा है, और ये जो कहीं वो लोग हैं, उसमें ये भी निकल रहा है कि ये सत्ता का जो रसूख है, जो दल है, इससे जुड़े लोग हैं, वो पूरा का पूरा सीन है, दृश्य। टिप्पणी कीजिएगा और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और समय रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।